अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से बच्चों मेरा ताल्लुक़ है और फर्स्ट ईयर का सिलेबस चल रहा है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हम बच्चों फॉलो कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.9 प्रीवियस लेक्चर में हमारी कंप्लीट हुई थी। इस लेक्चर में हम 4.10 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो 4.10 के हवाले से फर्स्ट 7 क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर पेपर में आया करते हैं, तो इनको लाजमी आपने करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको स्किप नहीं करना। तो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इतने नेसेसरी नहीं है, तो 7 से आगे जो है इतने नेसेसरी नहीं है, उनकी लेंथ ज़रा ज़्यादा है और वो कम इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा अभी आप लोगों ने 4.10 के जो 7 क्वेश्चंस हैं इनको फोकस करना है और इन 7 क्वेश्चंस में सब में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व हमने करना है बच्चों। तो 7.1 जैसे हमने फैक्टराइजेशन की थी या कहीं पर फार्मूला यूज़ किया था या जो भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था वही करना है। क्वेश्चंस हमें दिए हुए होंगे इन वर्ड्स फॉर्म में, हमने उनसे इक्वेशंस जनरेट करनी है। तो कैसे इक्वेशंस जनरेट होंगी देखते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर लिखता है द प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें आपने एक एक वर्ड को बड़ा गौर से और तहम्मुल से सुनना है और उसके अकॉर्डिंग आपने बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चों लिखा हुआ है द प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। वैसे तो मैंने इसको बनाया हुआ है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जाहिर करना चाह रहा हूँ कि कैसे ये होगा। देखो बच्चों यहाँ पे लिखता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है 2 ब्रैकेट्स हमने लगा ली, ये 1 ब्रैकेट और ये 2 ब्रैकेट्स हमने लगा ली, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, आगे उसने मुझे लिखकर बताया हुआ है कि 1 लेस देन क्या करना है, 1 लेस करना है। 1 लेस का मतलब है कि 1 को माइनस करना है, ओके। देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर, यानी x में से हमने 1 को क्या करना है, माइनस करना है। एक सर्टेन पॉजिटिव नंबर है हमारे पास x, उसमें से हमने 1 को लेस करना है। तो मैंने यही कर दिया कि x माइनस 1 कर दिया। उसके बाद है जी एंड 2 लेस देन, और 2 को माइनस करना है। देखें 2 को लेस करना है, 2 की रियायत बख्शनी है, 2 को कम करना है। तो मैंने यहाँ पर बच्चों लिखा -2। आगे वो लिखता है लेस देन द 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर, यानी वो जो x आपने फ़र्ज़ किया हुआ है उसका 3 टाइम्स। 3 इंटू x में से आपने 2 को माइनस करना है और ये जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू 14 के इक्वल है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मेरा ख्याल है कि अब बहुत आसान सवाल हो जाना है, अब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। देखें फिर से रिपीट करता हूँ, प्रोडक्ट 2 नंबर्स का बच्चों हमने प्रोडक्ट लेना है। 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर, तो हमारे पास 1 लेस देन हुआ एक पॉजिटिव नंबर में से, 2 लेस हुआ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर में से, और ये किसके इक्वल हो गया जी, हमारे पास 14 के इक्वल हो गया। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखते हैं जी बच्चों हमारे पास किस तरीके से ये सॉल्व होगा। चलें अब आते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। लेट x बी अ पॉजिटिव नंबर। अब हम ये अपना ऑफिशियल सोल्यूशन कर रहे हैं, प्रॉपर जो सोल्यूशन है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे लेट x बी अ पॉजिटिव नंबर, तो हमने किया 1 लेस देन द नंबर, यानी इस नंबर में से 1 को लेस कर दिया, तो ये हो गया x माइनस 1। फिर हमने लिखा 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, तो 3 टाइम्स 3x लिखा मैंने नंबर का और उसमें से 2 को माइनस कर दिया। उन दोनों का एज गिवन कंडीशन, उन दोनों की कंडीशन के मुताबिक उन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो इक्वल टू कितना था, 14 था। तो डियर स्टूडेंट्स आगे हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 14। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको मुश्किल बात पेश नहीं होगी। तो जस्ट अगले स्टेप में हमने यहाँ पे 14 को उधर ले जाना है और इनको प्लस माइनस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सीधी कर लेंगे पहले। देखें ये बना -5x प्लस 2, 14 को अब उधर लेके जाना है अगली स्लाइड के ऊपर। ये 14 दूसरी साइड पे गया और इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बच्चे यहाँ से आगे सॉल्व कर लेंगे तो सारों ने हैंड रेज कर देना है, जी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको ज़रा थोड़ा सा स्पीड से दिखा देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये फैक्टराइजेशन की हमने इसकी, मिड टर्म ब्रेक की और यहाँ से फर्दर हमने फैक्टर्स बनाए। तो बच्चों x की हमें 2 वैल्यूज़ हासिल हो गई।
-3 4/3 और दूसरी वैल्यू हो गई +3। तो बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था सर्टेन पॉजिटिव नंबर। क्या था क्वेश्चन के स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ेंगे, सर्टेन पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब सर्टेन पॉजिटिव नंबर के हवाले से अगर देखा जाए तो -4/3 ये नेगेटिव नंबर है, इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इससे हम जान छुड़ाएंगे नेगेटिव नंबर से। और हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, x = 3। सो आंसर विल बी x = 3। सो मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन बना ली तो आगे तो फिर फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, द सम ऑफ अ नंबर, द सम ऑफ अ पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे भी पॉजिटिव की बात हो रही है तो ख्याल करना है आगे आंसर में अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो हम उसको नेगलेक्ट करेंगे। सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। कितना आसान सा जी है सवाल। लेट एक्स बी अ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी हमने नंबर का और उसके स्क्वायर का सम करना है जो 380 के इक्वल है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 = 0 हो गया। इसकी फिर मिड टर्म ब्रेक की 20x माइनस 19x माइनस 380 हुआ। अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते चले जाएंगे। बच्चों ये आप लोगों को सॉल्व करना आता है तो मैं इसको सारा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो लिहाजा आप इसको जल्दी जल्दी से देख लें। और यहाँ पे देखें ये -20 आया हुआ है, -20 आया हुआ है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव 19 हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो मेरा ख्याल है इसमें समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास डिवाइड 40 into 2 पार्ट्स, यानी 40 के हमने 2 पार्ट्स करने हैं। तो साइड दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ग्रेटर देन 2 times देयर प्रोडक्ट बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स आप ज़रा नोट कीजिएगा, हम लिखते हैं लेट एक्स बी अ पॉजिटिव नंबर। एक्स हमारे पास एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है। आल्सो 1 पार्ट ऑफ द 40 इज इक्वल टू एक्स। और वो जो 40 का एक पार्ट है वो हमें चूँकि पता नहीं है वो कितना पार्ट है, वो 10 हो सकता है, वो 11 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, हमें चूँकि पता नहीं है तो इसलिए हमने 40 का एक पार्ट जो है वो एक्स कंसिडर कर लिया। अब इसी तरीके से जो सेकेंड पार्ट होगा वो भला क्या होगा, 40 में से इस एक्स को माइनस कर देंगे तो 40 का दूसरा पार्ट हमें हासिल हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ कर लो कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी तो 40 - 10 दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो चूँकि अभी मुझे ये वाला नंबर मालूम नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 40 में से x माइनस किया हुआ है। मैंने कहा जी 40 का एक पार्ट जो है वो x है, दूसरा पार्ट क्या होगा, 40 - x होगा। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं। तो उसने कहा हुआ है कि इन दोनों पार्ट्स का जो स्क्वायर है, x का स्क्वायर प्लस 40 - x का स्क्वायर, ये स्क्वायर्स का सम ग्रेटर है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है जी, 2 times प्रोडक्ट ऑफ दीज पार्ट्स, यानी इन पार्ट्स के प्रोडक्ट के 2 times से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है कि जी अगर हम इसमें से, अब थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करूँगा, अगर मैं इस हिस्से में से माइनस करूँ इस हिस्से को तो आंसर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ये ऊपर उसने मुझे लिख कर बताया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट। अब आप सारी स्टेटमेंट पढ़ें और उस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद यहाँ तक एक दफ़ा वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से बात को समझ लें, फिर अगली स्लाइड के ऊपर आपने जाना है, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगी। बाकी तो आगे सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट हमने इसका स्क्वायर ओपन करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करके हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर बच्चों आपने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करना है। मैं तो खैर आगे चल रहा हूँ अगली स्लाइड के ऊपर, मैं तो वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ा रहा, तो आपने वीडियो को पॉज करके और इसको अच्छी तरह से देख लेना है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। जी बच्चों जब अगली स्लाइड पर जाएंगे तो सॉरी अगली स्लाइड कह रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले स्क्वायर ओपन कर लिया। 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 80x हो जाएगा, माइनस 80x और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों ने जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हासिल हो चुकी। और अक्सर बच्चे कहते हैं सर रहने दें, यहाँ से आगे हम खुद कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है आप खुद कर लेंगे, लेकिन बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा शो करता हूँ ताकि आपको फैक्टर्स बनाने में आसानी हो जाए।
तो सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि अगर कोई क्वेश्चन किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड करके उसको मुख्तसर कर लें। तो थोड़ा सा डिवाइड करने के बाद ये रिज़ल्ट आया। अब इसकी फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो 40 के फैक्टर बनेंगे -25 -15x + 375। यहाँ से बच्चों x कॉमन ले लेंगे, x -25 -15 कॉमन ले लेंगे, x -25 = 0 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स x -15 इंटू हो जाएगा x -25 = 0। सो आगे चलेंगे तो x -15 = 0, x -25 = 0 हो जाएगा। सो x की एक वैल्यू बच्चों 15 आ जाएगी, दूसरी x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास इसके जो सोल्यूशन बनेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर्स जो बनेंगे, एक 15 बनेगा, एक 25 बनेगा। सो दीज आर द आंसर्स। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको बात समझ आ गई कि एक पार्ट उसका 15 है तो दूसरा पार्ट क्या होगा 40 का 25, ओके। और अगर एक 25 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखता है द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5। यानी एक नंबर हमने x फर्ज कर लेना है और उसका जो रेसिप्रोकल ले लेना है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x। यानी रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट, एक x है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल यानी 1/x है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों का जो सम है वो 26/5 बनेगा। और यहाँ से आगे आप लोगों ने एलसीएम लेना है। यह पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, जैसे आप लोग इजी फील करें। तो यहाँ पे बाल मैंने एलसीएम ले लिया, x² + 1/x हो गया। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 5 × x² + 1x × 26x हो जाएगा। और यहाँ से अगली स्लाइड पे आप लोगों ने करना ये है कि 5 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और 26 एज इट इज़ रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीधा किया और यहाँ से आगे इसकी बच्चों फैक्टराइजेशन कर ली। ये फैक्टराइजेशन मैं आपको शो कर देता हूँ, तो ये आप होप कि आप खुद कर लेंगे इंशाअल्लाह। जी बच्चों, तो हमारे पास दो आंसर आ गए। एक नंबर अगर 1/5 होगा तो दूसरा नंबर 5 होगा, और अगर एक नंबर 5 होगा तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1/5 होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है अ नंबर एक्सीड्स। एक नंबर एक्सीड कर जाता है इट्स स्क्वायर रूट, अपने ही स्क्वायर रूट से क्या कर जाता है एक्सीड कर जाता है बाय 56। कितना एक्सीड कर जाता है 56 यूनिट एक्सीड कर जाता है। तो फाइंड द नंबर। तो इसका मतलब हमने x एक नंबर फर्ज कर लिया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग x माइनस √x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। अब यहाँ से आगे 56 को इधर ले गए, √ को इधर ले गए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग करने के बाद ये स्क्वायर से √ कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर ओपन हो चुका। इसके बाद आप लोगों ने बच्चों मज़ीद अगली स्लाइड पे जाके सिंप्लीफिकेशन करनी है। x को दूसरी जानिब ले जाएंगे तो x² - 113 x + 30 136 इज इक्वल टू 0, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। -64 -49 इसके फैक्टर्स बनेंगे और आगे फिर आपको पता है कि क्या करना है। मैं ज़रा जल्दी जल्दी इसके जो सोल्यूशंस हैं वो शो करने जा रहा हूँ। तो आपके पास बच्चों नंबर आ जाएगा जी 64। तो नंबर क्या है 64। 49 इसका नंबर नहीं होगा क्योंकि 49 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कौन सी इक्वेशन को बच्चों? वो जो हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस √x इज इक्वल टू 56। इस इक्वेशन को 49 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो, अगर मैं इसकी जगह 49 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 49 माइनस √49 इज इक्वल टू 56। सो दिस इज 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 56। तो 49 में से 7 को माइनस करें तो कितना जवाब आ रहा है बच्चों 42 इज इक्वल टू 56। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास 49 जो है हमारे जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो लिहाजा ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा, जैसे हमने 4.3 में डिस्कस किया था, क्योंकि इसमें रेडिकल एक्सप्रेशन आया था ये √ की वजह से। तो यहाँ पे 49 एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा और इसका जो रूट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा 64 बनेगा। इस क्वेश्चन में ये बड़ी टेक्निकल बात थी जिसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, तो आप लोग ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैं कंडीशन बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा, लेकिन उसको आपने कंप्लीट खुद करना है। तो लेट x बी अ पॉजिटिव नंबर। तो अगला नंबर क्या होगा कंसेक्टिव नंबर, x + 1 होगा।
और यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग उन दोनों का जो प्रोडक्ट है 132 है, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हासिल होगी। आगे मैंने लिख दिया हुआ है कंप्लीट योरसेल्फ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान सी है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे जी अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं जी हमारे पास क्या बनता है इस लेक्चर का। लेट एक्स बी अ पॉजिटिव इवन नंबर। ये बच्चों यहाँ पे ना बात को समझना है, इसमें लिखता है द डिफरेंस बिटवीन टू क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर। टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स, टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स, बात याद रखिएगा। तो लेट हमारे पास एक x जो है वो एक इवन नंबर है, तो इससे जो अगला इवन नंबर होगा वो x+2 होगा। इससे जो अगला इवन नंबर होगा वो क्या होगा, x+2 होगा। तो लिहाजा बच्चों मैंने यहाँ पर लिख लिया नेक्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू x+2। यहाँ से आगे गिवन कंडीशन ये है कि इन दोनों के क्यूब्स का जो डिफरेंस है वो 296 है। तो x+2 होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यानी ये बड़े इवन नंबर के क्यूब में से छोटे इवन नंबर का क्यूब जो है वो क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अच्छा, जब हम माइनस करेंगे इस क्यूब को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा बच्चों x³ + 8, ये a³ + b³ + 3ab इंटू a+b, और ये -x³ एज इट इज़ रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आगे अगले स्टेप में हमने करना क्या है ये आप लोगों ने खुद करना है। यहाँ से आगे मैंने क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया हुआ है और शरारतन मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया हुआ है ताकि आप लोग भी थोड़ा सा हाथ हिलाएं। सारा कुछ हमने तो आपको पका के हलवा नहीं ना देना, तो थोड़ा सा आप भी करें। बहरहाल हिंट दे देता हूँ कि x³ से x³ कट जाएगा। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाना है ये आप लोगों ने बना के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ये लेक्चर बच्चों यहीं तक, एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 4.10 है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने इसको सॉल्व किया है और आप लोगों ने भी यहाँ तक करना है। और आगे इतना मैंने आपको बताया कि लेस इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।